नमस्कार डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इस पार्ट के लेसन नंबर 9 जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। आज हम इसके भाषा अभ्यास पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैसे करना है इसको देखिए आप। इसमें विशेषण है जो आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने पहले भी इसमें किया है। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्दों के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं और जो सर्वनाम शब्द होते हैं वही हमारे विशेषण शब्दों के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें वाक्य दिए हैं और उनके अलग से विशेषण छांटने के लिए कहा गया है। जैसे पंप कितने हॉर्स पावर का था, ये जो हमें फर्स्ट पेज में यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 5, और दूसरे में है अनुभवी, ग भाग में है कठोर, और लाखों करोड़ों, और ये हमारे पास मोटी धार। तो इस तरह के जो शब्द आए ये सारे विशेषण शब्द हैं जो हमने विशेष्य शब्दों के लिए प्रयुक्त किए हैं। ठीक है, अब और एग्जाम्पल है हमारे पास। विशेषण शब्द छांटने हैं, अंडरलाइन करने हैं और आप लोगों ने इस कॉलम में लिख देने हैं। विशेषण अलग से लिखने हैं और विशेष्य अलग से लिखने हैं। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ समझनी है कि विशेषण जो हैं कितने, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहले होता गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण के बारे में या गुण के बारे में बताती हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसमें संख्या निर्धारित रहती है, 3, 4, पहला, दूसरा, चौथा, इस तरह के शब्द जो आते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। और परिमाण में हम देखते हैं कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितनी है उस काम की। जैसे मान लो संज्ञा शब्द की, या जैसे मैं बोलूँगी 2 मीटर कपड़ा कितना है, तो वो 2 मीटर। तो जो परिमाण है वो मीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में, और हमारे जो है इस तरह किलोग्राम में। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो परिमाण यानी कि हमें उस शब्द की मात्रा बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि ये कौन से आपके भेद हैं। इन वाक्यों को पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये कौन से भेद हैं। मेन चीज़ है कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये कौन सा भेद है और कौन सा विशेषण है। ठीक है, इसमें आपको पिंक बॉक्स दिया है। अब ये थोड़ा सा नया हो सकता है, ये हमारे प्रविशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ प्रविशेषण यानी कि जैसे यहाँ दिया है, मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ भी अपने आप में विशेषण है, लेकिन उसकी अत्यधिक विशेषता आ गई बिल्कुल, या बहुत स्वस्थ हूँ, अधिक स्वस्थ हूँ। तो ये सारे शब्द हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हमें प्रविशेषण, आप यहाँ पे वाक्य में से जो प्रविशेषण है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं और प्रविशेषण को इस कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट उस पर। अब जो हमारे विशेषण है वो किस किस से बनते हैं? विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। अब यहाँ देखिए संज्ञा शब्दों से कौन कौन से शब्द बने हैं। जैसे अर्थ से आर्थिक, तो ये ध्यान रखना है जो हमारे अ स्वर वाले शब्द होते हैं उनमें दीर्घ स्वर लग जाता है। जैसे अ का आ हो गया है, ठीक है, परिवार का पा हो जाएगा, प का पा हो जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में आपको इतिहास आया है तो जब ई या ई वाला शब्द होगा वो ए हो जाएगा। जैसे इतिहास जमा ऐतिहासिक। अगर यहाँ पे विज्ञान होता तो वो वैज्ञानिक हो जाना था, नीति होता तो नैतिक हो जाना था। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, परिवार का पारिवारिक हो गया, लालच लालची, जहर जहरीला, नमक नमकीन, ये संज्ञा शब्द से बन गए हैं। फिर है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों से भी हमारे विशेषण बनते हैं। यह ऐसा, आप अपना या आपा, वह वैसा, कौन कैसा, तुम तुम्हारा, जो जैसा। ठीक है, ये हमारे सर्वनाम शब्दों से बने हुए विशेषण हैं। और क्रिया शब्दों से भी हमारे विशेषण बनते हैं। जैसे भागना भगौड़ा, पढ़ना पढ़ाकू, बेचना बिकाऊ, बनाना बनावट, खेलना खिलवाना। ठीक है, अब हमारे अव्यय शब्द हो गए। अव्यय शब्द मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि जो किसी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, लिंग और वचन के आधार पर
ये परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी हो गया, नीचे, निचला, आगे, अगला, सतह, सतही। ठीक है, और अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए आप लोग। तो यहाँ हमें पिंक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमें ये आपका विशेषण बनाना है। ठीक है, जैसे वर्ष, वार्षिक, बुद्धि, बुद्धिमान, जापान, जापानी, परिश्रम, परिश्रमी, चाचा, चचेरा, रंग, रंगीन या रंगीला हो सकता है। और यहाँ पे एक हमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर हम लिख सकते हैं। जो अपठित गद्यांश होता है वो टफ भी आता है बहुत बार, तो इसकी भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। और भी कहीं किसी पत्रिका में, किसी कहीं पे आप लोगों को इस तरह का गद्यांश मिलता है, उसे पढ़ा करिए और उसके क्वेश्चन भी आप फ्रेम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमारे पास ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन सकते हैं हम। जैसे यहाँ इलाज दिया है तो इलाज का ला इलाज हो सकता है, ला इलाज। जैसे ला इलाज क्या होता है, जिसका इलाज ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। जैसे अभी कोरोना महामारी है तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो इसको ला इलाज बीमारी अभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ज्ञान है, इसमें आपको एक निर दिया है और अ जो है इसका सही उपसर्ग है, तो अज्ञान हम इसका लिख सकते हैं। आजन्म, ठीक है, और ये जय है तो इसके साथ प्रा उपसर्ग हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे शब्द हैं अवगुण, और पका के साथ अध शब्द जोड़, उपसर्ग जोड़कर हम इसको पूरा शब्द बना सकते हैं, अधपका। और यहाँ पूरे शब्द दिए हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में, लापरवाही, और इसमें अलग अलग करना, मूल शब्द निकालना आपने, और मूल शब्द के बाद उपसर्ग प्रत्यय भी इसके हमें अलग करने के लिए हमें कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में भाववाचक संज्ञा जैसे सज्जन, सज्जनता, प्यास, प्यासा, प्यास, चालाक, चालाकी, दानव, दानवता, पशु, पशुत्व या पशुता भी सही शब्द है। कुमार से हम कौमार्य शब्द बना सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे अनुच्छेद है, जैसे कैसी हो शिक्षा, ये अपने अभिव्यक्ति के आधार पर आप 100 से 150 शब्दों या 200 शब्दों तक इसको आप लिख सकते हो। और बीच में अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में स्लोगन भी शिक्षा पर आधारित आप लिख सकते हो। खूबसूरत सा अनुच्छेद अपने विचारों के आधार पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपसे परे नहीं है, आपसे आपके साथ ही जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो इसमें लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पाठ 9 जो है कंप्लीट होता है इसी के साथ। धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बाय।